आई डोंट नो कि मेरा फेस क्लियर आ रहा है कि नहीं, बिकॉज अकेला हूँ। एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा मुश्किल पड़ रही है। बहुत दिनों से सोच रहा था कि अपने विचार साझा करूँ यूट्यूब पर, लेकिन किसी न किसी कारण किसी न किसी कारणवश रह जा रहा था। कहीं आलस लग रहा था तो कहीं कुछ, बट यार हमेशा से यार कुछ सोसाइटी में चेंज, बदलाव करने की इच्छा मन में थी। अभी सो गया था क्योंकि आज मैंने डिसाइड किया था कि आज से वीडियो बना के डालूँगा। सो गया और जैसे ही मेरे मन में विचार, जैसे मतलब कि मुझे ध्यान आया, तुरंत उठा, स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब लेट नहीं करना है। कुछ नहीं पता कितने लोग सुनेंगे, 1 लोग, 2 लोग, या फिर इस वीडियो में 0 व्यूज़ आए, क्योंकि मैंने इसके पहले 2-3 शॉर्ट्स डाले हैं, साला में किसी में व्यूज़ नहीं आए हैं। पता नहीं क्या कारण हो सकता है। बिकॉज और भाई देखो, अपन नेशनलिस्ट आदमी है और तुम भी हो, मुझे पता है। तुम भी कुछ करना चाहते हो अपने देश के लिए। एक दिन सबको मरना है या टूट सकते हैं, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। लेकिन यार हम ऐसे नहीं मरना चाहते, मतलब कुछ अपने देश को कुछ दे के जाना चाहते हैं। कुछ ऐसा दे के जाना चाहते हैं जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ गर्व करें। मैं त्रस्त आ गया हूँ भाई इस पॉलिटिकल सिस्टम से, पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स में इतने बेकार लोग घुस चुके हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। दीमक घुस चुके हैं, साला सब खोखला किए दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे पॉलिटिशियंस बुरे हैं, बिकॉज 90% से ज़्यादा लोगों को यही मानना है कि पॉलिटिशियंस बुरे ही होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, ज़्यादातर बुरे हैं। क्योंकि क्या है ना भाई, कि जहाँ पर पैसा आता है दीमक खींचे चले आते हैं। वह लोग जो केवल पैसा ही अपना धर्म मानते हैं, पैसा ही उनके लिए जीवन में सब कुछ है, वह आएंगे, वो पोजीशन होल्ड करेंगे, अच्छे व्यक्तियों को दबाएंगे और राज करेंगे। और बाकी तुम्हारे सामने है। बहुत सारे ऐसे देशों का नाम लिया जा सकता है जो कि हमारे देश के आज़ाद होने के साथ ही आज़ाद हुए थे, लेकिन आज वो कहाँ पर हैं और आज हम कहाँ पर हैं। क्या हमें कैपेबिलिटी नहीं है? किसी में हमें क्या कमी है? बिल्कुल नहीं। हम में कमी बिल्कुल नहीं हमें। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बौद्धिक स्तर, सबसे ज़्यादा मेहनती भी हम ही लोग हैं। लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा है कुछ? क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल नींव है वही खोखला है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि अगर कुछ भेड़ियों को एक शेर की लीडरशिप मिल जाए तो वो कमाल कर जाते हैं। वहीं इसके विपरीत शेरों को किसी भेड़िए की लीडरशिप मिल जाए तो उनका काम तमाम हो जाता है। वही हाल हम ह्यूमंस का भी है। जितना अच्छा लीडर मिलेगा हम उतने ही निखर के आएंगे एज ए सोसाइटी, एज ए समाज। बट कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि 140 करोड़ के आसपास होंगे हम लोग, 28 राज्य हैं। 140 करोड़ में हम 28 लोग नहीं चुन पा रहे हैं जिनके लिए मातृभूमि सब कुछ हो, जिनके लिए देश सब कुछ हो, जिनके लिए पैसा मैटर ना करता हो। मैं पैसे के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। पैसा कमाओ, लेकिन धर्म के साथ रहकर कुछ भी करो, उसमें धर्म का हाथ होना चाहिए। धर्म मतलब ये वाला धर्म नहीं, मतलब कि जो धार्मिक वाला धर्म है, धार्मिक चीज़ें वो वाला धर्म नहीं। धर्म मतलब कि जो सामाजिक धर्म है उसको रहकर पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। पैसा कमाने में कोई गुरेज नहीं, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हमारी मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि जिसके पास हम पैसा देखते हैं उसको हम भला बुरा ही कहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
हमें ये सोसाइटी बदलना पड़ेगा। अब मैंने ये मुहिम उठा ली है भाई। मुझे नहीं पता था आप लोग मेरे साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मुझे पता है, एक चीज़ मैं जानता हूँ, चाहे आप मेरे विचारों से हल्का फुल्का भिन्न हो, आपके विचार मेरे विचार से अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरा एक विचार वो है आपके विचार से मिलता है, अब वो है नेशनलिस्ट अप्रोच। मैं अपने देश को आगे रखना चाहता हूँ। मेरा हर काम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, मेरा हर एक डिसीज़न इसी के लिए होगा, अपने देश के लिए होगा। और आप भी यही चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका देश ग्रो हो। जब देश ग्रो होगा, फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, तो सब कुछ अच्छा होगा। जो तक करप्शन हो रहा है, जो ये चीज़ें फैल रही हैं इधर से उधर, ये नींव ही खोखली है, हमें नींव को सुधारना पड़ेगा। और ये 1 या 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का काम नहीं है। इसमें अच्छा खासा समय लगेगा और हम उस समय देने को तैयार हैं। पर मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए। वो चीज़ क्या है? वो आपका समय, आपका टाइम। मुझे नहीं पता मैं कैसे ये सब करूँगा, पर मुझे पता है कि आप भी ये सब करेंगे, आप भी ये सब करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता अपनी बातों को आर्टिकुलेट कर पा रहा हूँ अच्छे से कि नहीं, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। मैं अभी शायद लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँ अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल का। जो भी ग्रुप में, जो भी उसमें जुड़ना चाहता है, प्लीज़ जुड़े। बिकॉज हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है भाई। देखो, पता नहीं मेरा फ्रेम तो कट नहीं रहा, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। हमारे पास एक ऐसा फॉर्चुनेटली प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आवाज़ उठा सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी कब आएगी? देखो, हम सब चाहते हैं कि हमारे नेता, पॉलिटिशियंस अकाउंटेबल हों, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कब आती है? अकाउंटेबिलिटी आती है जब क्वेश्चंस रेज होते हैं। तुम अपने आप से क्वेश्चन करोगे तो तुम खुद के प्रति अकाउंटेबल होगे। तुम दूसरे से क्वेश्चन करोगे तो लोग तुम्हारे लिए अकाउंटेबल होंगे। जैसे कि अगर पॉलिटी हल्के से पड़ी होगी तो जो लोकसभा होती है या फिर कहें जो कैबिनेट होती है, वो अकाउंटेबल होती है लोकसभा के लिए। क्यों? क्योंकि लोकसभा क्वेश्चन पूछ सकती है कैबिनेट से। उसी प्रकार हमारे, जब से हमने क्वेश्चन पूछने छोड़े हैं, अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो गई है। अपने मन से पूछो, अपने दिल में हाथ रख के पूछो कि तुमने कितने क्वेश्चन पूछे हैं जो तुम्हारे आसपास गलत हो रहा है। एक भी नहीं पूछे होंगे। लेकिन आज से वो सब चीज़ें बदलेंगी। ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको अभी एक्स कर दिया गया है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम क्वेश्चंस पूछेंगे। और मैंने ट्वीट कर दिया, एक रीट्वीट हुआ, 1 लाइक 2 लाइक, कहीं काम नहीं चलेगा। हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, हमें एक फ़ौज खड़ी करनी पड़ेगी। हम सबको मिल के इसमें आगे आना पड़ेगा। हम नेशनलिस्ट, हम यूथ बदलेंगे अपने इस भारत देश को। मैं बदलना चाहता हूँ, मुझे पता है तुम भी बदलना चाहते हो। तो आओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ो। जो भी आसपास की चीज़ें होंगी, जो भी मैं पोस्ट करूँगा, उसको रीट्वीट, लाइक पे लाइक, रीच इतनी हो जानी चाहिए कि वह चीज़ उन तक पहुँचे। क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तब तक कुछ सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है। क्वेश्चन से ही चीज़ें सुधरेंगी और हम वह सुधारेंगे। जिसको अगर ये फॉरवर्ड करना चाहते हो तो फॉरवर्ड कर दो। ये कोई लाम लपेट नहीं है। आज से और अभी से हमें ये प्रण लेना पड़ेगा, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा, अपने देश को सुधारने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो अपना मलाई चाट रहे हैं, इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम पढ़े लिखे हैं, हमें दिमाग है, हमें पता है कि क्या चीज़ चल रही है।
हमें क्या देश चाहिए, हमें कैसा देश चाहिए, हमें कैसी रोड चाहिए, हमें कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हम कंपेयर कर सकते हैं अपने देश को दूसरे के देश से, डेवलपिंग कंट्रीज़ से, डेवलप्ड कंट्रीज़ से। हमें पता है कि सिस्टम में बहुत लूप होल्स हैं, लेकिन वो लूप होल्स क्वेश्चन से ही सॉल्व होंगे, क्वेश्चन से ही सुधरेंगे। तो दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है और उम्मीद करता हूँ कि आखिरी वीडियो बिल्कुल भी ना हो। मैं आपके सामने हर रोज़ आऊँगा, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगा, पर आपको मेरा साथ देना है, आपको अपने दिल की सुननी है। आज डेट 20 फरवरी 2026 से एक नया इतिहास रचने जाएगा। देश को एक नए पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत है। मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं दोस्तों, बताऊँगा, आपका मन खुश हो जाएगा। लेकिन धीमे धीमे चीज़ें खुलेंगी। देश को एक नए पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत है। देश को ऐसे लीडरशिप की ज़रूरत है जो बहुत आगे हो, मोदी से सबसे बहुत आगे हो, बहुत आगे हो। धन्यवाद, धन्यवाद।